हेलो लर्नर्स, आपका इस सेशन में स्वागत है। और आज क्लास 12 का चैप्टर इंटीग्रेशन से कुछ टर्म को मैंने लिया है और उस पर बात करेंगे। पहले इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स और टू फाइंड द होल. It is a reverse process of differentiation. We are reduce the function into parts, right? Or integration is a way of uniting the part to find a whole. Suppose if now here if d by dx fx, differentiation of fx equal to fx, then integration of fx dx equal to capital Fx plus c. The function fx is called antiderivative or primitive or integral of the function fx, and c is called, here c is called constant or arbitrary constant. That means the process of finding functions whose derivative is given is called anti-differentiation और इंटीग्रेशन. ये शब्द से भी पता चलता है इंटीग्रेशन मतलब फैले हुए चीज को एक जगह करना. ये बात समझ में आ गई होगी. और डिफरेंशिएशन का मतलब होल से पार्ट और इंटीग्रेशन का मतलब पार्ट से होल. नॉर्मली हम लोग एडिशन सिंपल वे में कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े एडिशंस उसके करने में हमें इंटीग्रेशन का आवश्यकता है. दूसरा, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल्स. Indefinite integrals, it is an integral of a function when there is no limit for integration. It contains an arbitrary constant. Definite integrals, an integral of a function with limit of integration. There are two values as the limits for the interval of integration. One is the lower limit and the other is upper limit. Suppose we have example here xn dx. So its integration would be x power n plus 1 or denominator n plus 1 plus c, where n is not equal to -1. इसके लोअर लिमिट में कुछ नहीं है और इसके अपर लिमिट में कुछ नहीं है, तो ये जो है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स कहलाता है. अगर इसी के नीचे में अगर हम कुछ लिमिट डाल दें कि ये कहां से कहां वेरी करेगा, तब जाके हमको इससे क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स या डिफिनिट इंटीग्रल. अब बात आती है, जैसे मान लीजिए हमें ये चीज को 0 टू पाई जाना है, तो 0 क्या हो गया लोअर लिमिट और पाई क्या हो गया अपर लिमिट. तो इस तरह से दो टाइप के इंटीग्रेशन है. अब आते हैं नोटेशन. इंटीग्रेशन साइन है एफ एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. नोटेशन है भी ऐसे. द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज एस शेप्ड. हम लोग ऐसे करते हैं ना भाई, एस शेप्ड. लेट अस गेट फैमिलियर विथ सम ऑफ द एसोसिएटेड नोटेशंस. अब यहाँ पे आया, अभी जस्ट मैंने इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. अब एफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड.
x in integration fx dx, variable of integration. dx in fx, dx differentiation goes in the x direction. c the constant of integration. अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, अब नेक्स्ट में आते हैं. फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है 11 में भी ये एक्स एन इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू dx. तो हम लोग जानते हैं x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 वेयर प्लस n प्लस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. इसी के ऊपर में आता है क्रोलेरी. इसका क्रोलेरी क्या होगा, dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू x प्लस सी होगा. दूसरा ले लेते हैं, अगर 1/x dx जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें देगा log मॉडुलस x प्लस सी. 2 हो गया. 3 में क्या देगा, 3 देखते हैं. आपके पास a पावर x है, इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, a पावर x बाई log a प्लस सी. अब यहाँ पे a क्या है, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1. सॉरी, a इज नॉट इक्वल टू 1. तो इस तरह से फॉर्मूले को भी हम लोगों को रिवाइज करते रहना होगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने स्टडी में कुछ नया नया करते रहना होगा. अन्यथा क्या होगा कि हमें कुछ करने के पहले, आप फॉर्मूला 4 देखते हैं. ex dx, ex का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम वैल्यू बट आर्बिट्री कांस्टेंट इसके साथ रहेगा. 5 का देखते हैं, ये अगर हम sin x dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें माइनस कॉस x प्लस सी मिलता है. 6 का देखें, 6 में क्या है, अगर हम cos x और dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है sin x प्लस सी. 7 ले लेते हैं. 7 इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं sec स्क्वायर x dx का तो हमें क्या मिलता है, 10x प्लस सी. इस तरह से बहुत से रिलेशंस हैं इंटीग्रेशन में और आप लोगों को इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए. ये फिजिक्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है. जब हम बहुत सारे ड्राइव करते हैं रिलेशन को तो वहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है ये बहुत हेल्प करता है. इसलिए मेरे डियर लर्नर्स, इससे हमेशा प्रैक्टिस में रखिए. सभी को थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल.